हेलो फ्रेंड, दिस इज़ गंगेश। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे नोटिस राइटिंग के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नोटिस किस लिए लिखा जाता है। नोटिस हम किसी को इन्फॉर्म करने के लिए, किसी को कुछ सूचना देने के लिए हम लोग नोटिस को लिखते हैं। आज फ्रेंड हम लोग बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस। ओके। अब फ्रेंड्स, नोटिस राइटिंग में होता क्या है, सबसे पहले मैं थोड़ा डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि नोटिस कहते किसको हैं। अब यहाँ पे देखिए, नोटिस राइटिंग, ठीक, हम लोगों का टॉपिक है ये। अब इसमें यहाँ पे देखते हैं, ए नोटिस इज़ ए पीस ऑफ राइटिंग। नोटिस क्या है? एक पीस ऑफ राइटिंग है, ठीक। ये पीस ऑफ राइटिंग है, स्पेशली रिटन ऑन ओकेज़न। कब लिखा जाता है? ये कोई आपके पास ओकेज़न होता है या कोई काम होता है, मतलब कुछ आपको ऑर्गेनाइज करवाना है, उस टाइम आप जाके नोटिस लिखते हैं, ठीक है। टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ग्रुप ऑफ। अटेंशन किसका लेना है इसमें? प्रोस्पेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब उस ग्रुप के पीपल को जिसको ये नोटिस, जिसके लिए लिखा जा रहा है, ठीक है। नोटिस आर टू बी पुट ऑन द नोटिस बोर्ड, मतलब ये जो नोटिस लिखने के बाद नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया जाता है। अब कहाँ कहाँ ये नोटिस जनरली ज़्यादातर लिखते हैं, वो ये है स्कूल, कॉलेज एंड ऑफिसेज, ठीक है। तो जैसे स्कूल्स में स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज में भी स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिसेज में स्टाफ्स मेंबर के लिए, इट मीन्स जहाँ भी स्टूडेंट्स या ऑफिस के मेंबर, स्टाफ्स रहते हैं, वहाँ पे हम नोटिस लिखते हैं। अब देखिए, नोटिस लिखने के पहले हमें कौन कौन से पॉइंट्स को रिमेंबर करना है। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, इसमें देखिए पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, इस पे ध्यान दीजिएगा। द हेडिंग शुड बी ब्रीफ, कैसा होना चाहिए? ब्रीफ में होना चाहिए। एंड इट शुड क्लियरली टेल व्हाट द नोटिस इज़ अबाउट, मतलब नोटिस बताना चाहिए कि नोटिस किसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है। नोटिस में है क्या। एंड अवॉइड यूजिंग ऑक्सिलरीज इन हेडिंग, मतलब आप हेडिंग में क्या करेंगे कि ऑक्सिलरीज का यूज़ नहीं करेंगे। किसमें? हेडिंग्स में। जो नोटिस की हेडिंग होगी उसमें ऑक्सिलरीज मतलब इज़ एम आर, ये जो यूजेस करते हैं सब्जेक्ट के बाद, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरीज, ठीक है। तो उनका यूजेस हेडिंग में नहीं करेंगे। यूज़ द स्ट्रक्चर बी गोइंग टू। बी गोइंग टू मतलब वही इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, जो इज़ एम आर, वॉज, वर, ठीक है, ये होते हैं, वो हमारे बी गोइंग टू फॉर्म होते हैं। यूज़ द स्ट्रक्चर बी गोइंग टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर इवेंट। फ्रेंड्स, ये जो हमारा नोटिस होता है वो फ्यूचर इवेंट होता है। जैसे हमें अगर एक हफ्ते बाद कोई इवेंट है, कोई हमारा ओकेज़न है, मुझे ऑर्गेनाइज़ करवाना है उस पर कुछ, तो हमें एक हफ्ते या कुछ दिन पहले हमें ये नोटिस लिखनी होती है, क्योंकि उसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको हमें पहले इन्फॉर्म करना होता है। अब नोटिस में और देखिए क्या है, डेट है एंड प्लेस है, मतलब किस जगह आप, किस डेट पे आपका ये होगा, ये जो जिसके लिए नोटिस लिखा जा रहा है वो कौन, किस दिन ऑर्गेनाइज होगा वो। और दूसरी बात है प्लेस, मतलब किस जगह पे ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है, किस जगह पे हेल्ड होगा ये। तो इस पे ये ध्यान देने वाली। आगे चलते हैं नोटिस के बारे में पढ़ने के लिए। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस में मैंने एक फॉर्मेट बनाया है कि किस तरीके से फॉर्मेट, आप इन फॉर्मेट को अगर मेमोराइज़ करेंगे उसके बाद आपको नोटिस लिखना बड़ा ही आसान हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ऊपर वाली जो हमारी हेडिंग होती है, इसमें देखिए ये है, सबसे पहले हम इसको लेते हैं, तो ये नंबर 1 है। नंबर 1 में देखिए क्या है कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का नेम है। एन इंस्टीट्यूशन, ऑफिसेज इशूइंग द नोटिस। इट मीन्स दैट जो ऑफिस, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो इस नोटिस को इशू करता है उसका यहाँ पे नाम होता है। थोड़ी देर के लिए अगर कोई स्कूल इस नोटिस को इशू कर रहा है तो यहाँ पे स्कूल का नाम होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे उसके नीचे हमारा जो कॉलम होता है उसमें सिर्फ नोटिस बड़े बड़े लेटर्स में लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, राइट द वर्ड नोटिस हियर, यहाँ पे लिख रखा है ना। अब इसमें थर्ड जो होता है, इस नोटिस के नीचे एक कॉलम आपको साइड में, किनारे में आपके लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा, तो इसमें ये क्या लिखा रहता है? डेट लिखते हैं हम, ठीक है। तो इसमें ये डेट लिखा जाता है, ठीक। अब डेट के बाद ये, जैसे 1 ये था तो सेकंड ये है, ठीक है। और उसके बाद ये हम गए डेट वाले में, ये थर्ड कॉलम हो गया, ठीक। अब यहाँ पे फोर्थ कॉलम में आ जाते हैं, ये फोर्थ कॉलम है हमारा। तो फोर्थ कॉलम में क्या होता है? फोर्थ कॉलम में ये होता है कि हियर ए डिस्क्रिप्टिव हेडिंग और सब्जेक्ट शुड बी रिटन, मतलब यहाँ पे आप कोई ना कोई, जो आप जिस नोटिस को लिख रहे हैं उसकी हेडिंग यहाँ पे ही डालेंगे, ठीक है। तो उसकी हेडिंग यहाँ पे डालेंगे।
अब उसके बाद चलिए ये जो 4वां था ये 5वां है, ठीक है। तो 5th वाले में क्या करेंगे, 5th वाले स्पेस में आप कंटेंट पूरा लिखते हैं। नोटिस का जो कंटेंट होता है वो इसमें आता है, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं 6 वाले में क्या है, ये देखिए ये 6 इसका है। कॉलम 6 वाले में क्या होता है, जो असाइंड लोग होते हैं, मतलब जो नोटिस लिखते हैं उनका सिग्नेचर होता है। फिर उसके बाद उसके डाउन जाते हैं, फिर बाद में हमें एक कॉलम मिलता है, ये 7th कॉलम है, इसमें क्या लिखते हैं कि नेम लिखते हैं। फिर लास्ट अंतिम वाला कॉलम है, इसके लिए क्या होते हैं कि जो नेम के नीचे उनका डेजिग्नेशन लिखा जाता है कि किस पोस्ट पे हैं वो, उस मतलब असाइंड लोग हैं वो, उन्हीं ने नोटिस लिखा है तो उनकी पोस्ट पता होनी चाहिए कि वो नोटिस जो लिख रहे हैं वो क्या हैं, ठीक है, किसके बिहाफ पे ये नोटिस लिखा जा रहा है। तो ये फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस। फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना क्लियर, अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और चलिए आगे बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने बता दिया है कि एक नोटिस हमने लिखने का खुद ही कोशिश किया था। इसमें देखिए हमारा टॉपिक है यू आर राहुल हेड बॉय, मतलब एक लड़का राहुल है, वो जो क्या है वो हेड बॉय है ऑफ ABC स्कूल। स्कूल का नाम कोई होगा, मैंने जनरली ऐसे ABC लिख दिया। योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट कॉम्पिटिशन, ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड ऑफ द स्कूल। मतलब वहाँ पे क्या करना है, एक नोटिस को ड्राफ्ट करना है, इसी स्ट्रक्चर में बनाना है और उसके बाद नोटिस बोर्ड पे उसे स्टिक करना है, चिपकाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि सबसे पहले क्या होगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन नेम होगा, इंस्टीट्यूशन नेम होगा या कोई ऑफिस का नेम होगा। तो यहाँ हमारे पास स्कूल है तो हमने स्कूल का नेम डाल दिया। दूसरा क्या होगा कि हमारी नोटिस होगी जो लिखा होगा कैपिटल लेटर में, तो ये देखिए हमने नोटिस लिख रखा है। तीसरा हमारा क्या होगा, डेट होगा। डेट में देखिए 2 स्टाइल चलते हैं, ये जो नीचे वाला स्टाइल है ये ब्रिटिश स्टाइल है, ठीक है, 21 अप्रैल 2020। नीचे देखिए मैंने लिख दिया DD मतलब डेट, MM मतलब मंथ, 4 टाइम्स Y जो लिखा है इसका मतलब ईयर, ठीक है। और ये दूसरा डेट का फॉर्मेट ये अप्रैल 21, 2020। तो ये दोनों फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये हेडिंग है। हेडिंग मतलब किस टॉपिक पे ये नोटिस लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे हियर ए डिस्क्रिप्टिव हेडिंग और सब्जेक्ट शुड बी रिटन। तो यहाँ पे हमने जो हमारा जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो डिबेट कॉम्पिटिशन हम स्कूल में ऑर्गेनाइज़ करवाने जा रहे हैं, तो उसी की ये हेडिंग है, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये हमारी हेडिंग है। उसके बाद देखिए इसमें मैटर क्या है, कंटेंट क्या है कि ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म्ड। अब इसमें देखिए ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म्ड लिखिए, चाहे इट इज़ इन्फॉर्म्ड टू ऑल द स्टूडेंट लिखिए, बोथ आर सेम, ठीक है। तो दोनों इसमें सेम है। तो इसमें ये ध्यान दीजिए कि स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं नोटिस का। इन्फॉर्म्ड दैट द स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन मंडे। कब डिबेट कॉम्पिटिशन है, मंडे को। देखिए डिबेट कॉम्पिटिशन का डे है मंडे को, क्या है 28 अप्रैल है, ठीक है, 2020। इसमें टाइमिंग क्या होगी जब डिबेट कंपटीशन होगा, 9 AM, ठीक है, 9 AM। उसके बाद मिस्टर निरंजन DM विल बी द चीफ गेस्ट, मतलब एक DM साहब है वो चीफ गेस्ट इसके होंगे। अब उसके बाद द स्टूडेंट, नीचे देखिए लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन इट मे कॉन्टेक्ट टू द क्लास इंचार्ज और ऑन फ्राइडे। अब स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 to 12 क्लासेस कैन पार्टिसिपेट, इसमें ये पार्टिसिपेट हो सकते हैं। अब इसमें देखिए इसमें जो असाइंड पर्सन है वो क्या है, उसका नेम है राहुल, क्योंकि ऊपर भी मैंने बता दिया था। नीचे वाले में उसका ऊपर में ये इसका सिग्नेचर है, ठीक है, ये देखिए ये इसका सिग्नेचर है। उसके बाद नीचे वाले में आप देखिए ये इसका नेम है और ये इसकी डेजिग्नेशन है। तो यहाँ पे आप क्लियर हो सकता है कि इस तरीके से आपको इसी फॉर्मेट पे लिखना है। अगर ये फॉर्मेट फ्रेंड्स आप मेमोराइज़ कर लेते हैं तो फिर बाद में इंग्लिश नोटिस लिखने में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ध्यान दीजिए इस फॉर्मेट में, देख रहे हैं ना, इसमें क्या है कि किस तरीके से सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखा गया है। उसके बाद देखिए ऑर्गेनाइजेशन के नेम के बाद यहाँ पे नोटिस लिखा गया है, नोटिस के बाद यहाँ पे डेट लिखा है, डेट के बाद यहाँ सब्जेक्ट डिबेट कॉम्पिटिशन है, डिबेट कॉम्पिटिशन में कंटेंट है यहाँ पे बीच में। उसके बाद देखते हैं कि असाइंड जो है पर्सन है उसका नेम है उसका सिग्नेचर है, देन उसका नेम है, उसके बाद इसकी डेजिग्नेशन है, ठीक है। अब यहाँ से फ्रेंड आगे चलते हैं। देखिए एक एप्लीकेशन हमने लिखा है, वहाँ वही एप्लीकेशन है सेम, यू आर राहुल हेड बॉय ऑफ ABC स्कूल, जैसा हमने बताया था पीछे वाले स्लाइड में।
योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए डिबेट कॉम्पिटिशन, ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड ऑफ द स्कूल। अब एक क्या करना है, नोटिस बनाना, वही नोटिस बोर्ड लिखना है, जैसा कि हमने ऊपर बताया था। स्कूल का नेम मैंने खुद ही से ऐसे लिखा है रैंडम, तो इसको आप स्कूल का नेम कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे में नोटिस आपको लिखना है, जो हम कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ आके डेट लिखते हैं। डेट का फॉर्मेट मैंने 2 बताया था, जैसा आप देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ये इसका हेडिंग हो गया, ठीक है, हेडिंग, ये हेडिंग हो गया इसका। अब इसमें देखिए स्टार्टिंग हम किसकी कैसे करते हैं किसी मतलब नोटिस के लिखने की। ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म्ड लिखें, चाहे इट इज़ इन्फॉर्म्ड टू ऑल द स्टूडेंट, तो इसमें दोनों चीज़ें सेम ही है, ठीक है। इन्फॉर्म्ड दैट द स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन, किस पे डिबेट कंपटीशन है, शुड सेल फोन्स बी यूज्ड ड्यूरिंग क्लास। तो ये हमारा टॉपिक है, ठीक है, कि जिस पे होने वाली है। किस दिन होने वाली है, ऑन मंडे को होने वाली है, ठीक है। मंडे को डे है, ये डेट है 28 अप्रैल, ठीक है, 2020। उसके बाद आगे जाइए, डेट के बाद यहाँ पे हमारा क्या है, टाइम है 9 AM के। अब ये हमारे चीफ गेस्ट हैं, जो चीफ गेस्ट आएंगे। अब स्टूडेंट से बोला गया कि जो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मे कॉन्टेक्ट द क्लास इंचार्ज ऑन फ्राइडे तक वो क्लास मतलब इंचार्ज से कांटेक्ट कर लें। क्लास 9th, अब यहाँ पे देखिए, टू 12th क्लासेस कैन पार्टिसिपेट हो सकते हैं। अब ये देखिए इसमें सिग्नेचर है जिसने ये नोटिस लिखा है, सेकंड पे उसका नेम है, थर्ड पे उसकी डेजिग्नेशन है। तो फ्रेंड ये था हमारा नोटिस राइटिंग। अब अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक, जिससे मैं आपको और भी इसे क्लियर कर सकूँ। वैसे फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम नहीं होना, मेन फॉर्मेट है, अगर फॉर्मेट आपने कंप्लीट कर लिया तो सब कुछ ही सही हो जाता है। तो फ्रेंड ओके, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।